सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अलोहा। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए दिन में एक नई शुरुआत के लिए हम सब तैयार हैं। दिल से कहिए यस। थैंक यू गॉड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। आज हमारे उस दिन में जहां आज हम लोग जानने वाले हैं थ्रोट चक्र के बारे में। राइट। हम लोग कल जाना कि हार्ट चक्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। आज हम लोग जानेंगे हमारा थ्रोट चक्र। तो आज का सेशन में हम लोग अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस करना सीखेंगे। और उससे पहले बैलेंस करने से पहले जानेंगे कि थ्रोट चक्र क्यों अनबैलेंस होता है। थ्रोट चक्र अनबैलेंस होने के रीजंस क्या होते हैं। और थ्रोट चक्र अगर आपका अनबैलेंस है तो फिर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना। तो आप लोग एक बार अपने अपने लेवल से सभी क्लियर कर दें, कंफर्म कर दें कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत धन्यवाद। चलिए, थ्रोट चक्र, सेवन चक्रास में से पांचवा चक्र जो है हमारा वो है थ्रोट चक्र, जिसे संस्कृत लैंग्वेज में विशुद्ध चक्र कहते हैं, है ना। विश शुद्धि, बीस शुद्धि, इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जाना था अनाहत चक्र, जिसको साइलेंट ब्रेन भी कहा जाता है ना। आज हम लोग जानेंगे विश शुद्धि, यानी आपको विश शुद्धि चक्र इसको क्यों कहा जाता है ये भी जानेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी कनेक्शन हमारे बॉडी के कौन से इमोशंस के साथ है, इसकी कनेक्शन हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन के साथ है। ठीक है। और ये अगर स्वस्थ है तो हमें क्या फायदा दिख सकता है। ठीक है। और अगर ये अस्वस्थ है तो क्या नुकसान हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे विशुद्ध चक्र के बारे में, तो विशुद्ध चक्र इज एसोसिएटेड विद द वेरियस इमोशंस, फीलिंग्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। बताया जाता है ये एनर्जी सेंटर्ड आपके ठीक थ्रोट के रीजियन में, यानी गले के हिस्से में अवस्थित है ना, लोकेटेड है। इट इज मेनली रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द एबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ। ठीक है। ये मेनली हमारे कम्युनिकेशन के साथ कनेक्टेड है। क्या आप जानते हैं कि विशुद्ध चक्र को अनब्लॉक करने से आपकी संवाद करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता बेहतर से बेहतर हो सकती है। अगर आप कभी भी अपने जीवन में इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, लाइक आपको बात करने में शर्म आती है, पहली बात, आपको बात करने की क्षमता जो है वो कमजोर है, दूसरों की बातें सुनने में आप अक्षम है ना, बात करते वक्त हकलाना, कमजोर आवाज और ऐंठ कर बातें करना। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ऐंठ कर बात करते हैं। ऐंठ कर बात करना मतलब इस तरह से बात करेंगे कि आपका बदन जल जाएगा उनसे बात करके। तो इसमें वो दोष उनकी नहीं है, दोष उनका ये है कि उन्होंने अपने विशुद्ध चक्र के बारे में जाना नहीं है, और वो ये नहीं जानते हैं कि उनके विशुद्ध चक्र अनबैलेंस्ड है। इसी वजह से उनके बातों का तरीका ऐसा है ना। तो ऐंठ कर बात करने जैसी समस्याएं आपको आपके विशुद्ध चक्र संतुलित जो नहीं है इस ओर इशारा देता है ना। तो अपने विशुद्ध चक्र को सक्रिय करना और ईमानदारी से किसी को सुनना या खुद को व्यक्त करने की क्षमता को बहाल करने के लिए आपको विशुद्ध चक्र को बैलेंस करना चाहिए। और यही कारण है कि हम विशुद्ध चक्र को बैलेंस करेंगे। ठीक है। ये हमारे गले में
ये चक्र अवस्थित है, इसलिए हम लोग इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्धि इसका मतलब ये है, विष का मतलब होता है जहर, और शुद्धि का मतलब होता है निकालना। अब बात को अच्छे से समझें। विशुद्धि चक्र का मतलब है, विष का मतलब जहर, ये हम लोग सब जानते हैं, और शुद्धि का मतलब है निकालना। तो जब आपकी शब्द, यानी जब आपका ये एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगा या अनब्लॉक रहेगा, तो आपके इस जगह से, यानी इस एनर्जी का जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है शब्दों के माध्यम से, तो वही शब्द किसी के लिए जहर बन जाता है। बोलते हैं ना कि ये जब बात करता है तो जहर उगलता है, ऐसा लगता है। कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना, कितने लोग कहते हैं हम लोग ऐसे, कि इसका बातचीत का ढंग इतना बुरा है कि मानो जब ये बात करता है तो लगता है जहर उगल रहा है। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज उसका विशुद्धि चक्र बैलेंस नहीं है। इसीलिए उसके विशुद्धि से जब कोई चीज बाहर आ रही है तो वो जहर के जैसा लग रहा है। और यही जहर को जब आप सही तरह से पी जाएंगे, यानी सही तरह से इसको बैलेंस कर जाएंगे, तो वो शुद्धि हो जाता है। और जब वो शुद्धि हो जाता है, तब वही वचन, वही बात, वही शब्द फिर आपको प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। उनकी बातों से आपको उनके साथ रहने का, उनके साथ जुड़ने का मन करने का मन करता है। राइट? आप समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि अपने विष को, अपने यहाँ के विष को शुद्ध करना ही आपका मेन उद्देश्य है इस हीलिंग के माध्यम से। अपने नाम के अनुरूप बताया जाता है, ये जो पांचों चक्र है आपके व्यक्तिगत सत्य को एक आवाज देता है कि आपका एक्चुअल में व्यक्तित्व क्या है। इसका आइडेंटिफिकेशन करता है आपका विशुद्ध चक्र। जब आप शब्द निकालते हैं, क्योंकि एक इंसान को देख के बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, सुडौल, हर तरफ से बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही उसके जुबान से शब्द निकले, आप समझ जाओगे कि ये इंसान कैसा है। राइट? और एक इंसान देखने में बहुत काला कुचैला मैला देख के अजीब लग रहा है, आप उससे मिलना नहीं चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, उसके पास भी भटकना नहीं चाहते हो, लेकिन जैसे ही उनके शब्द निकले उनके मुंह से, उनके शब्द के बोल से आप मोहित हो जाते हैं। ऐसा मोहित होते हैं, तब फिर आपको दिमाग में ये नहीं रहता है कि इसका रंग क्या है, इसका वर्ण क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। बस आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने अपने अंदर के इस विष को शुद्धि कर लिया है। तो जब हम अपने अंदर के इस कंठ के विष को शुद्ध कर लेते हैं, तब क्या होता है? वो विशुद्ध चक्र बैलेंस हो जाता है। और ये विशुद्ध चक्र किससे कनेक्टेड है, यहाँ एक और बात बताते रहे, या महादेव की बात भी यहाँ आती है ना? यहाँ महादेव की बात भी आती है। बताया जाता है कि जब महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया था ना, राइट, ये वाला आप लोग वो वाकया जानते हैं, ये वाला बात। तो यही कारण है कि ये चीजें इंसानों के अंदर भी वही रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। क्योंकि सभी तो एनर्जी के कनेक्शन में ही है ना हम लोग तो सभी एक ही एनर्जी के पात्र हैं। तो उन्होंने जो विष को अपने कंठ में धारण किया था, वही हम लोगों के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने उसको शुद्ध तो कर लिया था, लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोग उस विष को शुद्ध नहीं कर पाते। यही कारण होता है कि हम लोग किसी किसी की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो किसी किसी की बातों से कभी भी उसके दोबारा उससे मिलने की या उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करते। हमारे लिए वो जहर लगते हैं, है ना? लगते हैं ना? तो ये पूरा पूरी संपर्क है उनके विशुद्ध चक्र से। से तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये जान गए कि विशुद्ध चक्र के बारे में थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा माइथोलॉजी भी हम लोग थोड़ा सा समझे, इसका मतलब भी जान गए। और ये हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड है? ये हमारे मुंह, हमारा टंग यानी जीभ, हमारा गर्दन, ओके, हमारा गर्दन और हमारे गले को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा होता है, तो ये आपको अपने आप को स्पष्टता के साथ, यानी पूरी क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है। सप्त चक्र की जो सीढ़ी है ना, सप्त चक्र की सीढ़ी पर विशुद्ध चक्र उच्चतम, यानी आध्यात्मिकता की ओर जाने का पहला चक्र माना जाता है।
कल हम लोगों ने जाना था ना कि हमारे हार्ट चक्र के बाद से जो चक्रास शुरू होते हैं उसे स्वर्गीय चक्र कहा जाता है जिसमें जिसमें हेवेंस की एनर्जी होल्ड करती है, यानी हमारे विशुद्ध चक्र, हमारा अजना चक्र और हमारा सहस्रार चक्र। ये चक्रास ऐसे वैसे चक्रास नहीं है, ये चक्रास में हेवन यानी स्वर्ग की एनर्जी बिलोंग करती है, होल्ड करती है। और विशुद्ध चक्र पहला चक्र है आपके आध्यात्मिकता के राह का पहला मार्ग है आपका विशुद्ध चक्र। यानी अगर आप एक आध्यात्मिकता में आप ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शब्दों को सही तरह से बोलना आना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को, अपने आप को समझना आना चाहिए। आप खुद को जब आप समझेंगे तो फिर दूसरों को भी आप समझ पाएंगे, और खुद को जब आप ठीक से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो फिर आप दूसरे जो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं ना उनको भी आप सही से समझ पाएंगे। अदरवाइज जो खुद में उलझा हुआ रहेगा वो दूसरों को भी सुलझा नहीं पाएगा। राइट। तो बताया जाता है सप्त चक्र जो है सातों चक्र की सीढ़ी पर, यानी सप्त चक्र के जो पड़ाव में विशुद्ध चक्र एक उच्चतम आध्यात्मिक चक्र माना जाता है। जब आपका गला संतुलन से बाहर हो जाता है ना तो आपको अपनी आवश्यकताएं यानी अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाओं दूसरों के साथ शेयर करने में या व्यक्त करने में कठिनाई होती है। कई बार क्या होता है ना, आप अपनी बात को सही तरह से नहीं कहने के कारण खुद में ही असमर्थ महसूस करते होंगे। राइट। ये कब होता है? जब आपका कंठ चक्र, इसको कंठ चक्र भी हम लोग कह सकते हैं, तो जब आपका कंठ चक्र संतुलन में नहीं होता है, आप बोलते, सुनते और स्वयं की इम्प्रेशन, इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आइए एक नजर में और हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों ने क्या जाना विशुद्ध चक्र के बारे में, है ना। इसका नियंत्रण से क्या होता है? हमारे अंदर संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सत्यता, सत्यता की ग्रोथ होती है ना। इसका तत्व क्या है? इसका तत्व है आकाश। इसका रंग क्या है? इसका रंग है नीला। इसका बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र है हम। आज जिन लोगों ने पहले सेशन ज्वाइन किया होगा, जैसे कि हमारे हरमिंदर मैम ने ज्वाइन किया था, तो आप लोग देख रहे होंगे, सुने होंगे कि बैकग्राउंड में हम का चैंटिंग हो रहा था। राइट। तो हम है इसका आपका, तो इसका बीज मंत्र, है ना। अच्छा, जब ये चक्र अवरुद्ध रहता है तो क्या लक्षण देखे जाते हैं? आप क्या चाहते हैं ये कहने में परेशानी होती है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द खोज नहीं पाते। वो कहते हैं ना, मैं कैसे बताऊं तुमको, मुझे सही शब्द समझ नहीं आ रहा। আমরা বলি না ম্যাম যে আমি কি বলবো তোমাকে, আমি নিজে ঠিক করে বলতে পারছি না, তোমাকে বুঝাতে পারছি না। এই যে কথাটা বলি আমরা, যখনই আপনি এই কথাটা ফিল করছেন নিজের মধ্যে যে আপনি কাউকে বলতে পারছেন না, নিজের কথা বুঝাতে পারছেন না, নিজেকে ঠিক করে আপনি ওর সামনে নিজেকে ক্লিয়ার করতে পারছেন না, আপনি বুঝে নেন আপনার কণ্ঠ চক্র यानी থ্রোট চক্র আপনার ব্লক আছে বা अनबैलेंस्ड আছে। ঠিক আছে, समझ सक रहे हैं सभी? ओके। जिन लोग अभी अभी ज्वाइन किए उन लोग के लिए मैं उन लोग को मैं यही कहूंगा कि आप तो रिकॉर्डिंग देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको लिए मैं एक नजर में फिर से सबको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। विशुद्धि चक्र जिसका मतलब है विष या शुद्धि। ठीक है। तो आप अपने कंठ में विष भी लेके चल रहे हैं, आप अपने कंठ में अमृत भी लेके चल रहे हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपने अपने विष को शुद्ध किया है या नहीं। अगर आप अपने इस विष को शुद्ध कर लिए हैं तो वो आपके लिए अमृत है, और जब आप बोलोगे तो वो बोल दूसरों को अमृत के जैसा स्वाद देगा। लेकिन इसी अगर विष को आप शुद्ध नहीं कर पाए हैं तो फिर वो विष के जैसा दूसरों को महसूस होगा। तो जब आप बात करोगे तो लोग सोचेंगे कि ये बात कर रहे हैं या जहर उगाल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐड के बात करते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि उनका विशुद्ध चक्र अनब्लॉक है, ब्लॉक है, अनब्लॉक नहीं है। ठीक है। विशुद्ध चक्र को अगर एक स्तूप में जाना जाए, एक लेवल में अगर समझने की कोशिश करें तो इसका स्थान कहाँ पे है? हमारे कंठ में स्थित होता है, गले में। इस विशुद्धि चक्र से कौन से ऑर्गन कनेक्टेड है? हमारा टंग, हमारा मुंह, हमारा गर्दन, हमारा गला
इवन थायराइड ग्लैंड भी इससे कनेक्टेड है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम। इसका रंग है नीला। कैसा नीला? आसमानी रंग। यानी जब आप कभी फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं ना, तो आप जो देखते हैं ना आसमान का जो रंग होता है नीला, एकदम करीब से देखे होंगे आप आसमान को, तो वही आकाशी रंग होता है आपका कंठ चक्र का एनर्जी का कलर। ओके, तो आज जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो आसमानी रंग यानी आसमानी आसमान को विजुअलाइज आप कर सकते हो। ओके, आसमान को, नीला नीला आसमान को आप विजुअलाइज करोगे। जब विशुद्ध चक्र आपका अनब्लॉक नहीं होता है, ब्लॉक रहता है, तो आपको क्या परेशानी आती है मनीषा जी, अरविंदर जी? आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्द नहीं आ मिलती है। आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि काश मैं उसे सही से समझा पाती, काश मैं उसे अपने मन की बात सही से बता पाती। है ना? लगता है ना, ऐसा महसूस होता है ना प्रियंका जी? सो ऐसा महसूस, ऐसा एहसास अगर आपको हो रहा है, तो इसका असलियत ये है कि आपका कंठ चक्र ब्लॉक है। ठीक है? एक गलत कंठ चक्र के शारीरिक लक्षण में ये देखा गया है कि उनके गले में ना मैक्सिमम टाइम खराश पाया जाता है। ठीक है? वो अपने आप से अप्रसन्न रहते हैं, यानी खुद से ही असंतुष्ट रहते हैं। अनियमित उनको, अनियमित मतलब जब तब उनको हार्मोनल उतार चढ़ाव दिखाई देता है। ठीक है? कंठ चक्र के मुख्य उदाहरण में से एक उदाहरण ये है कि इसका संचार का दर्दनाक अनुभव शामिल होता है। यानी संचार, ये खुद को सही से नहीं कर पाते, है ना? हो सकता है कि ये आपको कठोर बातें, हो सकता है इनका जो विष किसी का दिल दुखा दे, किसी से रिश्ते तोड़ दे, किसी से संपर्क संबंध में बाधा पैदा कर दे, है ना? दिल दुखा सकता है या खुद भी भावनाओं को रखने में रुकावट आती है। तो कैसे खोलें कंठ चक्र को? कैसे करें इसको संतुलित? ध्यान से। इसके सिवा और कोई इसका रास्ता नहीं। सिवाय ध्यान के आप अपने कंठ चक्र को बैलेंस नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है? तो याद रहेगा इसके साथ कौन से इमोशंस कनेक्टेड है? एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशंस, क्लैरिटी, ट्रूथ, क्रिएटिविटी, ये हो गया इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है? बॉडी ऑर्गन कौन सा कनेक्टेड है? थ्रोट, नेक, माउथ, टीथ, थायराइड ग्लैंड। ओके, अच्छा, ये इम्बैलेंस एंड ब्लॉक से रहने से क्या होता है? अगर अंडर एक्टिव है आपका थ्रोट चक्र, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ, फियर ऑफ स्पीकिंग अप और स्पीकिंग वंस ट्रूथ। ठीक है? बात करने में दिक्कत होगी, सच बोलने में डर लगेगा, है ना? उसके बाद आपके अंदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन कम जाएगा। अच्छा, ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र, किसी का थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है, एक्टिव से ज्यादा है, तो क्या होगा उसको? इसमें क्या होगा? डिफिकल्टी इन लिसनिंग टू अदर्स, यानी दूसरों को सुनने की इसके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। होता है ना, दूसरों को नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपना कहेंगे। ठीक है ना? तो ये ओवर एक्टिव थ्रोट चक्र वालों की निशानी है। ठीक है? टेंडेंसी टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, यानी उनके अंदर ये टेंडेंसी देखा जाता है कि वो ना बिना सोचे समझे बात करेंगे। तब आप समझना कि इसका थ्रोट चक्र तो इतना एक्टिव है कि ये ओवर हो गया है। ठीक है? ओवरली टॉकेटिव, टॉकेटिव और डोमिनेटिंग इन कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन लोग ना अपनी बातों से किसी को दबा देते हैं, है ना? अरे तू रुक ना, तू मेरी बातों को सुनना, अरे जो मैं कह रहा हूँ तू मान ले, ठीक होगा, यही सही है, तो तू एक बार सुन के देख, करके देख। मतलब सुनना नहीं चाहता है, अपनी बातों से आपको डोमिनेट कर देगा। ठीक है? तो इस तरह के पर्सन का थ्रोट चक्र जो है वो ओवर एक्टिव है। ठीक है? तो ओवर एक्टिव वाले थ्रोट चक्र के पर्सन को भी दिक्कतें आती है। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं ना कि एनीथिंग एक्सेस इज बैड। तो इसकी एनर्जी अगर ओवर हो जाए तो भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उसके बाद क्या है? फिजिकल सिम्टम्स ऑफ इम्बैलेंस। अगर ये थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो क्या फिजिकल सिम्टम्स हमें दिखते हैं? जैसे कि अभी हम लोग जाना, गले में खराश होती है, शॉर्ट थ्रोट हो गया, फ्रिक्वेंट थ्रोट इशू हो गया, फ्रिक्वेंटली आपको थ्रोट इश्यूज रहेगा, थायराइड आपका इम्बैलेंस हो जाएगा,
ओके। आपको जॉ में प्रॉब्लम आ सकता है, टीथ में आपको ग्राइंडिंग हो सकती है, राइट। ये सारी चीजें आपको हो सकता है। तो बैलेंस कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, आपका कम्युनिकेशन माइंडफुल हो जाएगा, है ना। आपका आप जब चैंट करोगे या कोई सॉन्ग, या आप चैंटिंग करो या सिंगिंग करो, उसमें एक अलग लेवल की खूबसूरती आपको दिखेगी। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के तरीके क्या है, सबसे अच्छा तरीका है योग अभ्यास, यानी ध्यान, योग अभ्यास। ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान में ही इसका कुछ हीलिंग अफर्मेशन होता है, वो भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन हो कोनो कोनो से भी आप कर सकते हैं, इसका बीज मंत्र हम है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे खास तरीका है ध्यान। ठीक है। समझ में आया हम सभी को, हम सभी को समझ में आया। ओके। तो सभी आज तैयार हैं, अब हम लोग अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए, अपने इस चक्र को बैलेंस, बैलेंस वाला बात क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपका एक्टिव, ओवर एक्टिव तो है, लेकिन अगर ओवर एक्टिव है तो भी आपको दिक्कत आ रही है, अंडर एक्टिव है तो भी दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग बैलेंस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो किसी भी चक्र को हमें बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, है ना। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग अपना थ्रोट चक्र को, यानी कंठ को, यानी अपने विष को शुद्ध करेंगे। ठीक है। अपने विशुद्ध चक्र को अब बैलेंस करेंगे। ओके। चलिए, सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं। सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं। सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में बैठ जाएं। टेक ए डीप ब्रीथ टू सेंटर योरसेल्फ। Begin by taking few deep breaths to center yourself. Visualize a warm, healing light surrounding you. The light should be the blue color of light, or you can say blue color of energy. Okay? पहले तो हम लोग अपने इस थ्रोट चक्र से रिलेटेड जो भी हमारे गलतियां हुई हैं, क्योंकि इस चक्र से हमारी बहुत सारी गलतियां होती है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग से ही हमारा, गलत प्रयोग से ही हमारा विशुद्ध चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो पहले तो हम लोग माफी मांगेंगे। ठीक है। उसके बाद आज के मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके अभी हम लोग एक एक करके सब माफी मांगेंगे हमारे रिलेटेड टू थ्रोट चक्र। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ करते रहें, जैसे हम लोग करना चाहिए। टेक ए डीप डीप ब्रीथ, pause, exhale, pause. Again, take a deep breath, pause, exhale, pause. Take a deep breath, pause, exhale, pause. Take a deep breath, pause, exhale, pause. बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स, अपने अंदर रिलैक्सेशन को प्रवेश करने दें। बिल्कुल रिलैक्स। नाउ बिगिन विथ मी। आई एम सॉरी, सभी कहेंगे मन ही मन में, आई एम सॉरी
for any emotional trauma that resides within my throat chakra. I forgive, I acknowledge it, I forgive myself as well as others. I ask for healing and release those blockages related to my sacral chakra. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for suppressing my emotions. I acknowledge this blockage and I ask for the release of all suppressed feelings. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for any negative conditioning that affect my throat chakra. I release those limiting beliefs and welcome positive, empowering words into my throat chakra. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for any guilt or shame within my throat chakra. I release those emotions. I forgive myself. I'm sorry. Forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for any unresolved issues in my relationships affecting by my throat chakra. I forgive others and myself, allowing for healing and resolutions. I am sorry. Forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for any feeling of low self worth within my throat chakra. I release those beliefs and embrace my inherent value. I am sorry. Forgive me. Thank you. I love you. I am sorry for neglecting my creative expressions, hindering my third chakra. I commit to engaging in activities that nurtures my self self expressions and creativity. I am sorry. Forgive me. Thank you. I love you. Take a deep few moments for डीप ब्रीथ गहरी सांस फिर से लीजिए और विजुअलाइज कीजिए एनर्जीज को अलाउ कीजिए अलाउ होने दीजिए कि वो आपके थ्रोट चक्र को क्लियर कर सके बैलेंस कर सके और वाइब्रेट कर सके अब इस मेडिटेशन के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए आई एम ग्रेटफुल फॉर द हीलिंग एंड रिलीज विद इन माई थ्रोट चक्र आई एम ओपन टू फ्लो of creativity, pleasures, and self expressions. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. So ये हो गया हम लोगों का forgiveness related to our throat chakra. क्यों? क्योंकि throat chakra से ही हमने सबसे ज्यादा गलतियां हमसे होती है थ्रोट चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके माध्यम से हम लोग शब्दों को प्रयोग में लेते हैं और यही शब्दों के प्रयोग से हमारे बहुत सारे जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है दैट इज व्हाई वी आर स्पेशली डूइंग फॉरगिवनेस फॉर थ्रोट चक्र ओके अब हम लोग ध्यान में उतरेंगे
अपने आप के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। बहुत अच्छे। सबसे पहले अपने आप को शांत और बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद रखें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। इसके बाद धीमी, गहरी और लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम होने दें, रिलैक्स होने दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इसके बाद अपने विशुद्ध चक्र के स्थान पर ध्यान को केंद्रित करते हुए नीले रंग की प्रकाश की कल्पना करें। शरीर को बिल्कुल आराम, बिल्कुल आराम दें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने कंठ पर ले आए, अपने गले पर ले आए और इस स्थान पर ध्यान को केंद्रित करते हुए नीले रंग की प्रकाश की कल्पना करें। महसूस करें जैसे जैसे आप श्वास भर रहे हैं, वैसे वैसे नीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा फैल रही है। श्वास के साथ इस नीले प्रकाश को, नीले रोशनी को लगातार बढ़ता हुआ पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। ऐसा करने से आपको कंठ में स्वतंत्रता और विश्राम की भावना महसूस होगी। महसूस करते रहें कि नीले आसमानी रंग आपकी गले से चक्र की तरह एंटी
क्लॉकवाइज चक्र की तरह क्लॉकवाइज घूम रही है और नीले रंग की ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। और ये नीला रंग आपके गले से होते हुए आपके पूरे शरीर को, पूरे अस्तित्व को घेरे में ले रही है। आप इस नीले रंग के घेरे में धीरे धीरे करके समा रहे हो। ऐसा खुद को महसूस होने दें, कल्पना करते रहें। अब हो ओ पुनो पुनो की मंत्र को साइलेंटली या फिर आउट लाउड भी आप दोहराना, जाप करना शुरू करें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। हर एक एक फ्रेज को खुद से रिजोनेट होने दें। फोकस करें प्यार, क्षमा, करुणा, दया और कृतज्ञता के ऊपर। फील द वाइब्रेशन ऑफ दीज वर्ड्स इनटू योर थ्रोट चक्रा। इस हो'ओपोनोपोनो मंत्र को साइलेंटली या आउट लाउड आप जाप करते रहें जब तक आपसे रुकने को ना कहा जाए। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, I am grateful. Visualize those situations और individuals जिनको आपके शब्दों के द्वारा हर्ट हुआ हो, या जिनके शब्दों के द्वारा आपको हर्ट हुआ हो, आपका मन दुखा हो। उन सभी सिचुएशंस को, उन सभी व्यक्तियों को, पर्सन्स को क्षमा कर दें, खुद को क्षमा कर दें और पूरी तरह से खुद के थ्रोट चक्र को हील होने की अनुमति दें। हर एक एक श्वास आपके अंदर फॉरगिवनेस की क्षमता को बढ़ा रहा है, दया की क्षमता को बढ़ा रहा है, दूसरों को माफ करने की ताकत आपके अंदर ला रहा है। अपने अंदर से उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी सिचुएशंस को रिलीज होने दीजिए जो किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी को होल्ड करता है। मंत्र को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल नहीं रोकें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। I love you, I am sorry, forgive me, I am grateful. I love you,
आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। इस मंत्र को जाप करते हुए ही आप उन सारे नेगेटिविटी को रिलीज होने दें अपने अंदर से। उन सारे नेगेटिव सिचुएशंस को अपने अंदर से रिलीज होने दें। उन सारे नेगेटिव पर्सन्स को अपने अंदर से रिलीज कर दें, जिसके बारे में आपने कभी या अक्सर बुरा भला अब कहते हुए अपने थ्रोट चक्र को इस्तेमाल में लिए होंगे। तो उन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। चैंट करते रहें, करते रहें, और विजुअलाइज करें कि ये माफी, ये फॉरगिवनेस आपको आपके कर्म बंधन से मुक्त कर रहा है, जो आपके कंठ के वजह से उत्पन्न हुआ है। और ये हो सकता है कि आपके पिछले लाखों हजारों करोड़ों जन्म के बोझा को भी आप क्लीन कर रहे हो, बोझ को भी आप उतार रहे हो। जो कभी उतारने का मौका नहीं मिला, वो आज उतार पा रहे। तो क्लीन दोज नेगेटिव इमोशंस, सिचुएशंस, feelings, and resentment. Any kind of resentment, release, just release it by saying, by repeating these four phrases of Ho'oponopono. I love you, I'm sorry, forgive me, I am grateful. इस मंत्र को कंटिन्यू चैंट करते रहें, रिपीट करते रहें, और आपका पूरा ध्यान अपने कंठ पे होना चाहिए, अपने गले पे होना चाहिए। और उस ऊर्जा को कल्पना करते रहें कि जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप हो पुनो पुनो कर रहे हैं, वैसे वैसे वो एनर्जी प्योर होता चला जा रहा है, वैसे वैसे वो नीला रंग फैलता चला जा रहा है, और उस नीले रंग की सरकमस्टेंस में आप आते चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल उसके सरकमस्टेंस में आ चुके हो, उस नीले रंग के आभा मंडल से आप बिल्कुल घिर चुके हो। वो नीला रंग आपके पूरे बॉडी को, आपके पूरे फिजिकल ह्यूमन बॉडी को घेरे में ले लिया है, और वो आपसे प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है, बाहर की ओर भी जा रहा है। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस कर रहे हो, ये एनर्जी एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अब आप सभी को माफ कर चुके हैं, सभी से माफी मांग चुके हैं। आप अब फ्री बर्ड की तरह फ्री फील कर रहे हैं। फील दिस यूनिवर्सल लव ऑफ फॉरगिवनेस, feel these universal emotions of forgiveness, feel these peaceful emotions in your throat chakra. अब आप अपने अस्तित्व को सही तरह से समझ चुके हैं। अब आप समर्थ हैं कि आप अपने आप को सही तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब आप समर्थ हैं कि आप खुद की बातों को दूसरों को सही और उचित ढंग से कह सकते हैं। Now you are ready to become, express yourself genuinely, openly, honestly. Now you are communicate genuinely, openly, and honestly. Now you are ready to reflect your words into your authentic self. You release any kind of fear and hesitations during expression your thoughts and feelings. Now
You feel free to speak with your heart and mind. Now, your voice is powerful instrument for your expressing positive emotions. You use it wisely with pure intention. Now, you are a good listener and hear and understand the words spoken by others with compassion and empathy. Now you are trust your inner voice, which guides you to speak your truth with love and integrity. Creativity flow through your effortlessly expressing positive words. Now you can easily express your ideas with passion and originality. Now you release any blocks that hinder your self-expressions. Now you are open to freely share your thoughts and ideas. Feel this power within your throat chakra. इस शक्ति को महसूस करें, इस परम आनंद को महसूस करें जो अभी आपको अपने कंठ में महसूस हो रही है, जो आज तक सुप्त अवस्था में सोई पड़ी थी, जिसे आपने आज जगा लिया है, बैलेंस कर लिया है with love and compassion, with forgiveness and gratitude. Now you are connecting with your universal power, the power of love, the power of forgiveness, the power of gratitude. Visualize your mind, body, and soul becoming lighter as you let go all those emotion burdens. विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि अब आप पहले से कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, कितना फ्री महसूस कर रहे हैं, इन सारे बोझों को उतार कर, सबको माफ करके, सबसे माफी मांग कर, कैसा महसूस हो रहा है जो आप अब अपने कर्म बंधन से, जो आपने अपने इस और पिछले कई जन्मों से अपने कंठ के द्वारा क्रिएट किया था, संचार किया था, उसको आज आपने रिलीज कर दिया, अपने अंदर से निकाल दिया, क्लीन कर दिया, हील कर दिया ईश्वर की कृपा से. हाउ डू यू फील राइट नाउ? Just feel the feeling. Just feel the emotions. Feel this universal love filling your heart, your throat, your mind, your body and soul, and radiating outward. अभी भी चैंट करते रहना है, जाप करते रहना है, रुकना नहीं है, कहते रहना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल. अपने ध्यान को अपने कंठ में रखिए. अब जब आपने उन सारे लोगों को माफ कर दिया है, उन सारे सिचुएशन को रिलीज कर दिया है, अब आप अपने कंठ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. और अब जो आप आई एम सॉरी कहें तो महसूस करें कि आप अपने कंठ के साथ बात कर रहे हैं, अपने थ्रोट चक्र के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो रही है. थ्रोट चक्र को एक एनर्जी के रूप में, एक एनर्जी बॉडी के रूप में अपने सामने देखें और महसूस करें कि आप उनसे सॉरी कह रहे हैं, आप उनसे लव यू कह रहे हैं, आप उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं.
Now this is the time to see your throat chakra like an energy body in front of you. अब वो समय है जहाँ पे आप अपने कंठ चक्र को एक एनर्जी के शक्ल में अपने सामने महसूस करें कि आपके कंठ चक्र के एनर्जी से एक एनर्जी बॉडी फॉर्म हुआ है, जिस एनर्जी बॉडी को आप देख पा रहे हैं। ये एनर्जी ब्लू कलर की आकाशी रंग की तरह चमक रहा है, शाइन कर रहा है, जिसमें कोई आंख नहीं है, जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई मुंह नहीं है, जो इंसानी शक्ल नहीं है, लेकिन एक अस्तित्व आपको महसूस हो रहा है। एक नीला रंग का अस्तित्व, एक नीला रंग का शाइनिंग ब्राइटिंग एनर्जी बॉडी आपके सामने खड़ा है। फील दिस एनर्जी, सी दिस एनर्जी। और इस एनर्जी को आप अब अपने थ्रोट चक्र के अनदर फॉर्म को महसूस करें कि आपके थ्रोट चक्र का अनदर फॉर्म है, जो आपके सामने आके उपस्थित हुआ है, जो आपके बॉडी से निकल के आपके आंखों के सामने है। आपको अपने मन की आंखों से देखने की प्रयास करें और अब आप माफी मांगे। आई एम सॉरी कि मैंने आपका बहुत गलत उपयोग किया, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कभी भी आपका सराहना नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने कभी भी आपका सही तरह से ख्याल नहीं रखा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने हमेशा आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी आपका आभार व्यक्त नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। और इन सब के बावजूद भी आप मेरे साथ हैं, मेरे अस्तित्व में जुड़े हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने में मेरी सहायता करते हैं। इन सब के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आई एम so much grateful for you, my throat chakra. I'm so much grateful for my throat chakra. I'm really grateful to you, my dear and near throat chakra. अब इस तरह से महसूस करते हुए उस एनर्जी बॉडी से हो पुनः करें। उस एनर्जी बॉडी से हो पुनः करें। ये एनर्जी बॉडी और कुछ नहीं, ये आपका थ्रोट चक्र का अनदर फॉर्म है, जो आज आपके सामने है। और आपको ये मौका मिला है कि आप उनसे अपनी सारी क्षमा याचना पूरी कर सकते हैं। आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं और उनसे शक्ति भी मांग सकते हैं कि वो आपको शक्ति दें, कि आप हमेशा उनका सदुपयोग करें, आप हमेशा उनको उचित कामों में उनका व्यवहार करें और हमेशा उनके प्रति कृतज्ञवान रहें, आभारी रहें। फील कि वो एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपका थ्रोट चक्र की एनर्जी की ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो, वो आपकी फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। Slowly and gradually you receiving the energy of your throat chakra. Feel the awareness, feel the blessings in your body, in your throat. अब कल्पना करें कि वो थ्रोट चक्र की एनर्जी फिर से धीरे धीरे संकुचित होते हुए आपके अंदर फिर से समा जा रहा है। आपके मुंह से फिर वो आपके कंठ में जाके बस जा रहा है। महसूस कीजिए वो ब्लू, वो आसमानी रंग को जो आपके सामने अभी उपस्थित हुई थी, वही चीज आपको क्षमा कर दिया है, आपको माफ कर दिए हैं। आपको ब्लेसिंग्स देने के बाद वो आप में फिर से समावेश हो गए हैं, आप में फिर से समा गए, आपके कंठ में फिर से वो आ गए हैं
You just feel these vibrations. You just feel the energy. अब आप अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर अब एक अलग शक्ति आ चुकी है। आपका अंदर एक अलग ताकत को आप महसूस कर पा रहे हैं। Just expressing your gratitude for healing and for forgiving your all karmas which related to your throat chakra. And now bring back your awareness to the present moment. When you are ready, gently open your eyes and carry the loving energy within your throat chakra into your day. एक झटके में आंखें नहीं खोलना है। समय लेते हुए धीरे धीरे करके पूरे एनर्जी को महसूस करते हुए आज के इस हीलिंग को संपूर्णता का आज इस हीलिंग की संपूर्णता को महसूस करते हुए धीरे धीरे करके आंखें खोलें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नाउ बी रिलैक्स। आज का हमारा चक्र ध्यान हमारे कंठ चक्र के लिए संपूर्ण हुआ। एक गहरी सांस लें और उस मुंह से इस तरह से निकालें, हा साउंड के साथ। आप सभी के समय का बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट का बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से इस मेडिटेशन को संपूर्ण करने में हमें कोऑपरेट किया। आप लोगों ने अपने आप को कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने पूरा आधा घंटा आप लोगों ने आज के इस कंठ चक्र मेडिटेशन को आप लोगों ने हीलिंग को संपूर्ण किया लिया। और अब मुझे यकीन है कि आज के बाद से हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आज के बाद से हम अपने शब्दों का गलत प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आज के बाद से कभी भी हम अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। और ये बात याद रखेंगे जो मैम ने उस दिन कहा था, मैंने भी उस दिन कहा था कि एक चुप 100 सुख। कहना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। जितना ज्यादा आप मौन को अपने जीवन में उतारते हो उतना ज्यादा आपका कंठ चक्र बैलेंस और शक्तिशाली होता है। ये बात भी आज आप लोगों को कह दिया गया। जितना ज्यादा कोई इंसान मौन रहता है उतना ही ज्यादा उसका शब्दों का असर बढ़ता है, उतना ही ज्यादा उनके कंठ चक्र में शक्ति की संचार होती है। क्योंकि हम सबको पता है कि ज्यादा अगर हम लोग बातें करते हैं तो हम लोग अपनी शक्ति का अपचय कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा गया है एक चुप 100 सुख। तो दोस्तों मैं ये नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि कैसा रहा अनुभव। बस इतना आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस हीलिंग को अपने अंदर सस्टेन रखने के लिए हमेशा अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच के और समझ कर करें। और कोशिश करें जितना नम्रता, जितना दयालुता आपके शब्दों में हो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। अलोहा एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।